हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम जो 2019 का था पेपर 2 उसका पार्ट 1 यानी कि एसे का एनालिसिस करेंगे। देखो, कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पेपर 1 के 20 क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो पेपर 1 में हम क्या करेंगे कि पार्ट वाइज हम सोल्व करेंगे कि ये इसका आंसर है, वहाँ और अप्रोच भी कि किस ढंग से आप या तो डायरेक्ट आप जानते हो तो उससे या फिर एलिमिनेशन राउंड से या इन चीज़ों से आप किस ढंग से उसको राइट आंसर पे पहुंच सकते हो और कैसे उसको यूज कर सकते हो। यहाँ हम पेपर 2 में क्या करेंगे कि जो पार्ट है, जो ऐसे मेनली हम फोकस करेंगे, जो ऐसे है, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर एंड अगेंस्ट, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा था और आपको क्या लिखना है। इसमें मैं फुल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। देखो, ये टॉपिक्स जो हैं जिनको भी सॉल्यूशंस और ये सारी चीजें हैं तो वो मैं जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं ऐसे और ये सारी चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा टारगेट ये होगा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको समझना है कि किस ढंग से आपको जब एग्जाम में आता है तो उसे क्या लिखना है। तो ये जो है आपका एसे, तो आप जान रहे हैं कि 6 एसे दिया हुआ है। 6 एसे में से आपको 4 लिखना होता है। तो आप अपने चॉइस के 4 लिखते हैं और 6 में से। तो हम 6 है तो आज 6 टॉपिक को हम ये बताएंगे कि एक्चुअली इसमें लिखना क्या था। तो फर्स्ट यदि ये देखोगे, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो देखो, जो पृथ्वी है, जो धरती हमारी है, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? एक तरह से देखो, ऐसे जो होता है 2 टाइप का टोन्ड होता है, नेगेटिवली टोन्ड और पॉजिटिवली टोन्ड। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिवली टोन्ड है। हम कहीं ना कहीं जो मदर नेचर है, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका हम अधिक शोषण कर रहे हैं। हमने ये मान रखा है कि पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ हमारी है और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम बहुत सारी आती है तो ये इसके कारण भी है। अभी जैसे ग्लोबल जो आपके कोविड 19 के कारण जो ग्लोबल क्राइसिस है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य भी जिम्मेदार है बहुत हद तक। हाँ, ये प्रकृति भी यदि है तो मनुष्य कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये तो अब देखो क्या है कि ये है कि द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, यानी कि सिर्फ आप जो क्या है दूसरे का भी छीने हुए हैं जगह को। जो है, सपोज एक टाइगर है तो टाइगर को रहने के लिए जंगल चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन आपने जंगल काट दिया। चीते, इंडिया में से चीता जो है विलुप्त हो गया। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और सबसे इसमें जो है फेमस कोट दो डाल सकते हो, ये इसमें बहुत अच्छा फिट बैठता है और यूनिवर्सल है। तो इसमें एक वाला जो आप ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस जो है, ब्रंटलैंड कॉन्फ्रेंस जो है कि दिस मदर नेचर वी डिड नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स बट वी हैव बोरोड फ्रॉम आर कमिंग जनरेशन। जो हमारा जो कमिंग जनरेशन है, यानी हम अपने किड्स से, बच्चों से हमने इसे उधार लिया है। या गांधी जी का जो कोट है कि जो इस पृथ्वी पे दिस मदर नेचर हैज everything to fulfill need of everyone but not greed of everyone। महात्मा गांधी का फेमस जो ये है। तो आप कहीं भी किसी भी कोट को दे सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या क्या तबाहियां मचाई है, जो हमने पृथ्वी, जैसे चीता का मान के चलो, तो चीता विलुप्त हो गए, तो वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हमारे अपने जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो कुछ जो एनिमल बीइंग है वो विलुप्त हो गए हैं। फिर आपके जंगल कटाई हो रहे हैं, उसके कारण जो है, जैसे अब गौरैया है, सपोज गौरैया जो स्पैरो, तो हम स्पैरो डे मनाते हैं। स्पैरो खत्म होते जा रहे हैं। गिद्ध, जो नेचुरल स्कैवेंजर, जो प्रकृति के मेहतर कहे जाते थे, जो प्रकृति की सफाई खुद करते थे, अब वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज पे फोकस करोगे। तो ये टॉपिक कहने का यहाँ मतलब ये है। फिर बाद में आप आखिरी में सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करोगे कि ह्यूमन बीइंग्स को किस ढंग से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कुछ कंट्री वगैरह का आप एग्जांपल दोगे। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो देखो, इसके दो पहलू हैं। जो सोशल मीडिया का मतलब है आपका जो फेसबुक, ट्विटर, आपका व्हाट्सएप, ये सारी जो है सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया ने क्या किया है
एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। वर्चुअल वर्ल्ड जहां हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, हम एक दूसरे से चैट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो देखो, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम लाइक माइंडेड पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी ये है कि जो लोग अकेले हैं, उनके लिए एक अच्छा साधन ये प्रोवाइड कर रहा है। सपोज कोई दूसरी कंट्री में रह रहा है, किसी का बच्चा बाहर रह रहा है, यदि वो फैमिली का अच्छा केयर करता है, ट्रीट कर रहा है, तो ये फैमिली को, फ्रेंड्स को, अब मान के चलो कि कुछ फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, आप कॉलेज से निकले या स्कूल से निकले, लंबे समय से आप बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो फ्रेंड आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट में आया, आप चीजों को कांटेक्ट में रह रहे हैं, ये एक पॉजिटिव थिंग है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम भी क्रिएट ये हो रहा है कि लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। सामने यदि ये में डिनर टेबल पे चार फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, तो चारों खुद से ना बात करके व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है। तो आपको निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ही इसमें दोनों डालना था। लेकिन आप ये नहीं करोगे कि सोशल मीडिया के क्या बेनिफिट्स हैं, ये नहीं। ये आपको अधिक से अधिक जो है सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो संबंध है, ये इन पर अधिक फोकस करना है। सोशल सोशल एस्पेक्ट, जो सोसाइटल एस्पेक्ट है, सपोज न्यूक्लियर फैमिली वगैरह आ रहा है आज की डेट में, तो वो किस ढंग से इसको प्रभावित कर रहा है, तो इस पर आपको फोकस करना था। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। तो जो आप देखोगे, कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था का अ, रीढ़ माना जाता है। इनिशियली तो एटलीस्ट हर अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चीजों को कहीं कहीं ना कहीं, जो डेवलपमेंट मॉडल है, हम उसको पीछे छोड़ करके हम न्यू मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, और समटाइम जो प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। अभी देखो, अभी जो सिचुएशन अराइज हुआ है, इसने एक बार फिर से इस बात को स्ट्रेस दिया है, इस बात पे हमें सोचने को मजबूर कर दिया है कि कहीं न कहीं जो है, जो गांधी जी जो कहते हैं ना, ग्राम स्वराज्य, हिंद स्वराज्य, जो गाँव को स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ें जो है, इसने मनुष्य को सोचने पे मजबूर किया है कि आपको जो एग्रीकल्चर है, उसको अब देखो, डेली 2000 प्लस किसान जो है डेली किसानी छोड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान आत्महत्या, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, उनके लिए सस्टेनेबल नहीं रहा है, वो एक इनकम नहीं रहा। देखो, अभी रिसेंटली जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये जो भी है, उनका चल रहा है कि जो डीए है वो नहीं मिलेगा। डीए ना भी मिले, तब भी जो नॉर्मल हमारे किसान हैं, उसके अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा जो है सैलरी दिया जाता है। लेकिन किसान को का कोई कुछ लिमिटेड किसान हैं जिनको थोड़े प्रॉफिट होते हैं, वो लिमिटेड हैं। लेकिन जो मेजोरिटी हमारे पास है, मार्जिनल फार्मर है, वो बस सर्वाइवल करते हैं। तो हम जो ये चीजें करते हैं, रिटोरिकल प्रोमिसेस, यानी कि हम सिर्फ जो वादा करते हैं कि हाँ, हम आपकी कर्ज माफी, ये उन चीजों से है कि कर्ज माफी वगैरह जो है, लोन आप बेवर कर दोगे, या 2000 रुपीज दे रहे हो, 4000 रुपीज दे रहे हो, उससे बेटर ये चीज है कि उनको प्रॉपर तरीका से जो सस्टेनेबल फार्मिंग का प्रोसेस सिखाना चाहिए, उनको उस फील्ड में सब्सिडी देनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। वो जो एक कहते हैं ना, चाइनीज प्रोवर्ब है कि किसी को आप एक मछली दे रहे हो, तो आप वन टाइम उसको खिला रहे हो, फीड कर रहे हो। लेकिन इफ यू आर टीचिंग हिम और हर आर्ट ऑफ फिशिंग, देन आप होल लाइफ के लिए उसे आप फिशिंग फिश दे रहे हो, तो वो चीजें आपको यहाँ एग्रीकल्चर में चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो है कि प्रोमिसेस कि चलो हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी कर्ज माफी कर देंगे, ये करेंगे 2000 पर एकड़, नहीं। आपको जो किसानों का यहाँ प्रॉब्लम है, R&D में कम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। जो भी है साइंटिफिक वे इन्हें इन्हें पता नहीं है, किस ढंग से कहाँ मिट्टी है होनी चाहिए, ये इस चीज़ का किस मिट्टी में क्या चीज़ें उगानी चाहिए, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
ये इस समय की ज़रूरत है, ताकि जो एग्रीकल्चर, अब इतने ज़्यादा लोग, यदि एग्रीकल्चर अभी भी देखो 48% के आसपास लोग एग्रीकल्चर में, हमारा जो वर्कफ़ोर्स है वो लगी हुई है। अब इससे ग्रेजुअली डेली मूव कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे सेक्टर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, और आप कुछ करो या ना करो, एग्रीकल्चर तो मस्ट इस वजह से है कि अभी खाना तो आदमी खाएगा, जैसे लॉकडाउन पीरियड ही है, कुछ करे या ना करे, भोजन तो करेगा, तो उन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। तो राष्ट्र के निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। देखो, सेना हर जगह, चाहे वो बॉर्डर पे दुश्मनों से फाइट कर रहा हो, युद्ध का मैदान हो, या फिर देश कोई भी आपदा से गुजर रहा हो, जो डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, डिजास्टर से रिकवरी में भी, डिजास्टर के सिचुएशन में भी सेना जो है वो अहम भूमिका निभाती है। ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही नहीं करती है, एक वैल्यू क्रिएट करती है, एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और सारी चीज़ों को में जहाँ ज़रूरत हो, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा आ जाए, कहीं हिंसा हो जाए, तो इंटरनल सेक्टर में भी, जैसे अभी ये हुआ था कि क्या सेना को बुलाया जाए, जो लॉकडाउन पीरियड था, चल रहा है, तो लॉकडाउन में सपोज बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन को, डॉक्टर पे अटैक कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को के लिए था कि क्या सेना को बुलाया जाए, उनसे मार्चिंग करवाया जाए। तो कहीं न कहीं एक सेना जो है, इसका मतलब एक ये भरोसा भी है, एक ये काम तो करते हैं, काम करने के साथ-साथ इनके भरोसा है, फेथ है, जो आज का यूथ है, कल वही देश के बागडोर को सँभालेगा। तो कुछ चीज़ें जो है कि इनके क्या-क्या कर रहे हैं, किस चीज़ तरफ से हमें ये हेल्प कर रहे हैं, जो राष्ट्र होता है, सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध के मैदान में ही नहीं देखा जाता है, और चीज़ों में भी, शांति के काल में भी बहुत सारे देखो ये अपना रिसर्च बहुत सारे ये कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को करते हैं कि ये चीज़ें हैं, इस प्रोसेस को अपनाओगे, जैसे देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्म फोर्सेस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके पास है, तो वो जो बॉर्डर एरिया में है या डिफिकल्ट एरिया में, देखोगे आप एक समय कुछ दिन पहले मुंबई में एक ओवरब्रिज, फुट ऑन ओवरब्रिज गिर गया, सेना ने तुरंत उसको बना दिया। तो इनके पास कुछ ऐसे एरिया में जहाँ प्रॉब्लम होता है, तो हर जगह ये उपलब्ध होते हैं, तो इसे यहाँ करना था। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। तो देखो कुछ कुछ टाइम पे जैसे मोमो चैलेंज और बहुत सारे गेम्स आते रहते हैं, अब उसमें क्या होता है कि कुछ जो युवा हैं वो इतने अट्रैक्टिव, इसमें दो टाइप से एडिक्शन, एक हुआ एडिक्शन, एडिक्शन एडिक्शन जो है वो हार्मफुल हो रहा है। अब जो एक है, देखो इसमें क्या है कि सिर्फ किलर गेम नहीं बोला, कुछ गेम जो है एडिक्शन जो क्रिएट करते हैं उसके कारण उनका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, उसके बाद उनकी स्टडी अफेक्ट हो रही है, उनका लाइफ स्टाइल अफेक्ट हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। देखो आज सोशल डिस्टेंसिंग उस ढंग से करा जा रहा है कि फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गेम है वो समाज से ही उनको दूर लेता जा रहा है, वो उसमें इंगेज है सारी चीजों को भूलकर। एक पक्ष ये हुआ, दूसरा एक हुआ कि किलर गेम, तो ये जो है ये मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है एडिक्शन होना, यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट, लेकिन एक तो है कि किलर ऑनलाइन गेम, किलर ऑनलाइन गेम जो है वो उसके थ्रू क्या है कि उसमें बहुत सारे बच्चे अपनी जान दे दे रहे हैं। तो एक तरफ आपको ये लिखना है कि आपका जो एडिक्शन है तो जो नॉर्मल मॉडरेट गेम है, और एक जो है किलर गेम, जो वो बच्चों को किस ढंग से बहुत सारा जो है वो उनको प्राण ले ले रहा है। तो ये आपका ऑनलाइन गेम हुआ। नेक्स्ट है ये कंप्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसकी जटिलता एवं अप्रत्याशितता, देखो ये एक तरह से ना मोस्ट डिफिकल्ट टाइप का टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको लिखते वक्त एक सबसे बड़ी ध्यान रखना होता है कि आप में पॉलिटिकल बायसनेस नहीं दिखना चाहिए, आपको ये नहीं इस ऐसे में दिखना चाहिए, ऐसे आपको जो लिखते हो आपको नहीं जान रहा है एग्जामिनर कि आप कौन हो, आपकी सोच क्या, लेकिन आपके राइटिंग से ही वो पता करते हैं कि ये बंदा जो है किस आइडियोलॉजी का है, क्या थॉट रख रहा है, किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है।
तो आपको ये चीजें करना है कि पॉलिटिकल नहीं होना है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो एक तरह से इसमें आप क्या करोगे, सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स, सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स पर आपको फोकस करना है। फिर देखोगे, देखो सेंटर और स्टेट ये दोनों ही आपके 3 लिस्ट दिए हुए हैं, तो इसमें किस ढंग से चीजों को चेंज होती है। स्टेट चाहते हैं कि हमारे पास अधिक पावर हो, सेंटर चाहती है हमारे पास अधिक पावर हो। सेम सिचुएशन जो है कि वो आपका स्टेट लेवल पे, कि वो ग्राम पंचायतों को पावर नहीं देना चाहते, लोकल बॉडी को पावर नहीं देना चाहते। फिर उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स पे भी आपको आना है। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में जैसे देखोगे आप कि जो आपका कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इसमें देखोगे कि सरकारें चेंज हुई, बदली किस ढंग से, या फिर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, तो आपको इस ढंग से उस चीज को एनालाइज, नो डाउट आप उसको भी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बाद आपको ये भी ऐड करना है। लेकिन इस ढंग से आपको ऐड करना है कि आपको ये फील हो पॉलिटिकल एनालिस्ट के टाइप का आप ऐड कर रहे हो। जो आपका दल बदल कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस चीज को भी आप, आया राम गया राम जो कल्चर है, आप इसको भी आपको इशू को डील करना है। लेकिन आपको ये नहीं दिखाना है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये आज हमने जो 6 ऐसे आए थे 2019 में, हमने उसको आपको ये बताया कि आपको इसको किस ढंग से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग यही होती है कि आपको ये समझना कि हमें अटेम्प्ट क्या करना है, देखो ऐसे में स्पेशल तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जाता है कि रिमेन एज क्लोज एज द टॉपिक गिवन। इसमें देखो एसे के लिए हमने जो एसे में क्या लिखा जाता है, और ये तो ये मैंने जो एसे का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि क्या यूपीएससी चाहती है और आपको क्या लिखना है। तो जो नेक्स्ट हम बनाएंगे तो उसमें फॉर एंड अगेंस्ट वाले टॉपिक और आपके रिपोर्ट राइटिंग वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें से क्या लिखना था। ठीक है, तो जो भी है आप जिनको भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और जिनको भी टेस्ट देना है वो आप टेस्ट दें, ताकि मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करवा सकूं। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।